अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाने के लम्हे। आज मैं आपके साथ लाल चौक जो है श्रीनगर का फ़ेमस टूरिस्ट प्लेस उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं आज यहीं घूमने आई हूँ। और इससे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मुंबई से लेकर मैंने श्रीनगर तक का सफ़र और जहाँ हमने होम स्टे किए उसके बारे में मैंने आपको बताई हूँ। आज हम पहुँचे हैं लाल चौक। ये श्रीनगर का फ़ेमस टूरिस्ट प्लेस है और इसकी खूबसूरती के बारे में तो अब मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ 7 बजे का के आसपास का वक्त था जब हम यहाँ श्रीनगर के लाल चौक पर पहुँचे थे, लेकिन ये पूरा एरिया रोशनी से चकाचौंध था। इतनी रोशनियाँ, इतनी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ठंड तो इतनी ज़्यादा थी, कुछ माइनस में टेम्परेचर था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं टूरिस्ट लोग वो कहाँ दोबारा यहाँ आने वाले होते हैं। वो तो अपनी इस चकाचौंध में मशगूल हो जाते हैं। और सेल्फ़ीज़, फ़ोटो, यहाँ पर इतने सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स, फ़ोटो पॉइंट्स। और ये फ़ाउंटेन तो जो लाल चौक का घंटाघर है उसकी और इस लाल चौक की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। लोग यहाँ खड़े रहकर, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी भी टाइप के लोग हो, वो यहाँ खड़े कर फ़ोटो खिंचा रहे थे। और लाल चौक मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इस इंडिया में नहीं बल्कि कोई दूसरी कंट्री में हम पहुंच गए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अलग सी रोशनी थी, इतनी चकाचौंध थी। और दूसरा ये कि यहाँ पर आप 3-4 कदम चलिए तो आपको एक मिलिट्री तैनात मिलेगी। हर 3-4 कदम के बाद आपको एक मिलिट्री तैनात होती है। जब हम हमारा कैमरा उनकी तरफ करते हैं तो वो इशारा करते हैं ऐसे कि हमारा वीडियोज़ या हमारा फ़ोटो ना लो। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी मिलिट्री का फ़ोटो आपको नहीं दिखा रही हूँ। होगा कोई उनका सिक्योरिटी का वगैरह का कुछ भी इशू होगा, इसलिए वो हमें ऐसे दूर से इशारा कर देते हैं। और देखिए इस तरीके से ज़मीन पर उन लोगों ने इस तरीके से लाइट लगाई है। बच्चे यहाँ पर सेल्फ़ी लेते हैं, रील्स बनाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ पर हर टाइप के होटल्स आपको मिल जाएंगे, लो बजट में, हाई बजट में। और ये रहा यहाँ का यात्री निवास जो कि बहुत ही पुराना है। और लाल चौक का अगर आप इतिहास देखें तो बहुत ही बुरा रह चुका है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत सारे मिलिट्री तैनात होती है हमेशा। और कोई भी बड़ी पार्टियाँ जो कि कोई ख़ास अनाउंसमेंट करनी होती है उन लोगों को, या पॉलिटिकल वो दौरे पर आते हैं, तो वो इसी जगह का और इसी चौक का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए श्रीनगर में ये बहुत पॉपुलर प्लेस है। तो चलिए अभी मैं कुछ स्ट्रीट मार्केट वो सब आपको दिखाती हूँ। गाजर का हलवा यहाँ जगह जगह मिल रहा था। ये इस तरीके के आप देख सकते हैं ट्राउज़र, ये ख़ास विंटर की होती है, ये 500 की थी। रेस्टोरेंट थे, कश्मीरी शॉल, पश्मीना शॉल बहुत मशहूर है। सेब, पेरू जिसे अमरूद कहते हैं, स्वेटर्स, हर तरीके के जो स्ट्रीट मार्केट यहाँ पर थी, जैकेट्स, हम सब ने ये सारा टूर हमने किया है। और ये स्वेटर जो आप देख रहे हैं ये 500 का था। मैंने इसका रेट भैया से पूछा था। बहुत खूबसूरत स्वेटर थे यहाँ पर। इस तरीके के चने, बहुत किस्म के चने थे। हम तो सिर्फ चना जोर गरम खाते हैं, लेकिन ये लोग तरह तरह की दालों का चना बना देते हैं। फिर हमें लगी थी तेज़ भूख। लाल चौक घूमने के बाद हम चले गए एक रॉयल रेस्टोरेंट में। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ का खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये मैंने मंगवाया था डायमंड चिकन और बटर तंदूरी रोटी। डायमंड चिकन जो कुछ था अलग ही फ्लेवर था। और ये थी यहाँ की कबाब बिरयानी, यानी ये बिरयानी रेडी होती है, उसमें तला हुआ गोश्त वो लोग चिकन का डाल कर देते हैं, तो इसे यहाँ कबाब बिरयानी कहते हैं। और उस बिरयानी के साथ मुझे मूली का रायता और बूंदी का रायता मिला था, जो कि मुझे और भी ज़्यादा टेस्टी लगा था। उसके बाद हम लोग ने फिर थोड़ा टहलते हुए थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जो हमारा शूज़, मफलर वगैरह कुछ बाकी रह गया था गुलमर्ग जाने के लिए। तो यहाँ से मैंने मेरे बेटे के लिए शूज़ ख़रीदे, मफलर ख़रीदे और ग्लव्स ख़रीदे, हैंड ग्लव्स, ये सब ख़रीदे। ये ख़रीदते ख़रीदते हम यहाँ के जो इस दुकान के जो मालिक थे उनसे बातचीत करने लगे। बहुत अच्छे अच्छे चाचा थे जो हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन के साथ बता रहे थे, कि एक बारीकी चीज़ हमें हमारे साथ वो शेयर कर रहे थे कि बेटा आप ऐसे कीजिए, पहले यहाँ जाइए, पहले ऐसे कीजिए। मैं वो हर इन्फॉर्मेशन सब कुछ दे रहे थे। कश्मीरी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास करके कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं।
हम जहाँ रहते हैं बम्बई या उसके आसपास, बहुत लोग कहते हैं आप कश्मीर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, बोले वहाँ का माहौल कैसा है, सेफ़ है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ना एकदम फेक बातें हैं। हमने जितने भी कश्मीरी लोगों से मिले हैं वो बहुत अच्छे थे। ये जो चाचा थे इनकी दुकान बंद होने का वक्त हो चुका था और आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन ये कुछ हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और हमने इनसे कुछ सामान भी ख़रीदा था, तो हमें सब कुछ बता रहे थे कि आप वाजवान खाने यहाँ जाना, आपने गुलमर्ग जा रहे हो कल तो उसका गंडोला राइड का टिकट लिया है या नहीं, और अगर हाउस बोट में रुकना है तो उसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, हर चीज़ वो हमें बता रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया कि आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ की तकलीफ़ होगी ना तो आप हमें फ़ोन करना, हम आपके लिए हर चीज़, हर परेशानी हल कर देंगे। इतने अच्छे होते हैं कश्मीरी लोग, और ख़ासकर कश्मीरी लोग बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। आप जब कभी भी कश्मीर जाओगे ना तब आप देखना उनकी बात करने का रवैया और उनका लहजा मुझे तो बहुत पसंद आया। हमारे यहाँ इतनी बिज़ी लाइफ होती है, किसी के लिए किसी का टाइम नहीं होता है। अगर हमने किसी को एड्रेस भी बताना होता है तो हम शॉर्टली जितना भी बता सकते हैं बता देते हैं और तुरंत अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो चलिए, अभी रास्ते में हमें एक मिल गया था, एक कॉर्नर पर एक भैया बैठे थे, ये इसे कहते हैं लवासा। ये कश्मीरी रोटी होती है, इसमें ये लोग मटर छोले को गलाकर इस तरीके से डालते हैं जिसे हम रगड़ा भी कहते हैं, और दही और मिर्ची वगैरह की कोई चटनी होती है, इस मसाला रोटी भी कहते हैं और इसे लवासा भी कहते हैं। ये 20 रुपये में दे रहे थे अगर आप फुल लोगे तो, अगर हम हाफ़ लेंगे तो वो 10 रुपये में भी बना कर दे रहे थे। तो मेरे बच्चों ने इसे ट्राई किया। अगर आप इसे देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे यहाँ फ्रैंकी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होती है, लेकिन हमारे यहाँ फ्रैंकी में आलू होता है और बहुत सारी वेजीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो वाइट मटर होते हैं ना उसका इस्तेमाल करके ये मसाला रोटी बनाई जाती है। टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक थी। और जहाँ ये मसाला रोटी हमें मिल रही थी वहीं पर पीछे एक दरगाह थी और ये मस्जिद, यहाँ की मस्जिद बहुत खूबसूरत होती है। आप जब कश्मीर आओगे तो ख़ास करके मस्जिदों को देखिए, जगह जगह मस्जिद होती है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें होती है। तो अभी आप दरगाह की ज़ियारत कर दीजिए। मेन दरगाह तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी, लेकिन जो वहाँ पर फातिहा और कलाम पढ़ा जा रहा था उसे आप सुनिए। दरगाह के बाहर ही ये पकोड़े वाले की दुकान थी। हमने यहाँ से पकोड़े लिए, मिर्ची के पकोड़े, आलू के पकोड़े, यहाँ पर हर किस्म के पकोड़े थे। और जैसी फातिहा वगैरह हो गई तो यहाँ पर लोगों ने तबर्रुक बांटा, जो कि था कहवा, जिसे कावा भी कहते हैं, और सूखे नान थे ये। इसके साथ हमने एंजॉय किया।